ओके, हम लोग आज जो बात करेंगे रॉड्स लॉ एंड दूसरा जो बात करेंगे डाल्टन्स लॉ, ठीक है, कि कैसे ये सारी चीजें जो वर्क करते हैं। मैं अगर जब बात करूं तो पिछली क्लास में हम लोगों ने रॉड्स लॉ के बारे में बताया था, ठीक है। रॉड्स लॉ कहता क्या है, कोई मुझे बताना चाहेंगे रॉड्स लॉ क्या कहता है? पिछली क्लास में मैंने बताया था सर, जो सोल्यूशन है वो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है मोल फ्रैक्शन पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। वेरी गुड। हम लोग सिंपली कह सकते हैं इन द सॉल्यूशन वेपर प्रेशर इज directly proportional to the mole fraction at constant temperature, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते थे, रॉड्स लॉ। अच्छा, रॉड्स लॉ के अनुसार से जो है अब प्रेशर का जो फॉर्मूला था बताइए क्या था, बताइए। P सर A, फिजिकल हाँ बोलिए, P P नॉट A मोल फ्रैक्शन A। वेरी गुड, ये था। दूसरा था हमारे पास PB इक्वल टू क्या था, P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अच्छा, टोटल प्रेशर डाल्टन्स के अनुसार से कितना था, PT इक्वल टू क्या था बताइए, PA प्लस PB PA प्लस PB था। वेरी गुड। और PA की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, P नॉट A P नॉट A मोल फ्रैक्शन P नॉट B XC ओके। मोल फ्रैक्शन। ये जो है हमारा क्या था, टोटल प्रेशर जो हमने क्या कहा था, डाल्टन्स ने लाया था। फिर हमने कहा था कि रॉड्स लॉ को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था, 2 पार्ट में। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि कि आप लोगों को क्वेश्चन कराऊं तो समझ में आए। PA क्या था बताइए, पार्शियल प्रेशर था, यस सर। पार्शियल प्रेशर था, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट A हाँ सॉल्वेंट भी आप कह सकते हो, ए या नहीं तो हम लोगों ने इसको सॉल्वेंट माना था, तो आपको यहाँ पे जनरली हर जगह पे सॉल्वेंट ही ले लेना है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ले लो या ए वाला जब भी आप ले सकते हो, ठीक है। पी नॉट ए का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, प्रेशर ऑफ B प्योर प्रेशर ऑफ, प्योर प्रेशर ऑफ A प्योर वेपर प्रेशर ऑफ B ए, ठीक है। प्योर का मतलब क्या होता है, जब उसमें कोई भी मिलावट नहीं हो, ठीक है। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो है हम लोगों ने आंशिक रूप से जो इसको निकाला उसको कहते हैं। और यहाँ से एक्से का मतलब क्या हो जाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। वेरी गुड, ठीक है। हमने यहाँ पे बातें कर ली थी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तलब, ठीक है। अब इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तीनों जो है यहाँ पे सिमिलर जो है, यहाँ भी ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, पीबी के लिए आप लिखोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी या पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। फिर उसके बाद हमने बताया था पी नॉट बी का मतलब क्या हो जाता है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हमने क्या कहा कि आपको जो ये सारी चीजें जो हमें पता लग गई, फिर हमने कहा था कि रॉल्स लॉ के अनुसार से उन्होंने कहा कि कैसे पहचानेंगे कोई गैस आइडियल है या नॉन आइडियल है, ठीक है। तो हम लोगों ने आपको बताया था आइडियल एंड नॉन आइडियल के पहचानने का तरीका, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आपको मैंने ये 2 तरीका बताया था कि कैसे पहचानेंगे। आपको 5 पॉइंट याद रखने के लिए कहा था। पहला हमने क्या कहा था, वॉल्यूम की क्या चेक करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम चेक करेंगे। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन एंथैल्पी चेक करेंगे। फिर तीसरा आप लोगों को इंटरेक्शन, वेरी गुड, इंटरेक्शन चेक। और चौथा क्या करेंगे, रॉल्स लॉ करेंगे। और 5वां क्या था, हाँ 5वां क्या था, डेल्टा एस जो है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 और डेल्टा जो है लेस देन 0 होना। ये हमने क्या कहा था कि हमेशा क्या होगा, सेम होगा, ऑलवेज सेम फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस, ऑलवेज सेम फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल, ठीक है। हम किसी भी सॉल्यूशन को इस प्रकार से जो है पहचान सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन आइडियल है, कौन सा सॉल्यूशन जो है नॉन आइडियल है। हम इन 5 बातों पे बात करेंगे, ठीक है। फिर हमने जो है आपको आइडियल के लिए सारे पॉइंट बताए थे कि कैसे आप पहचानोगे। आप लोगों को याद है
डेल्टा वी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सर जीरो जीरो। वेरी, मैं बस रिकॉल करा रहा हूँ क्योंकि मैं जस्ट आगे लेना है तो लिंकअप लेंगे आइडियल सॉल्यूशन के लिए। आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने क्या कहा था कि जो डेल्टा वी की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? जीरो, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा हमने क्या कहा था? इंथैल्पी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जीरो जीरो होना। ठीक है। इंटरेक्शन भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यस सर जीरो अगर जो Yes, इंटरेक्शन sir. वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। जैसे ए का इंटरेक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीबी का इंटरेक्शन इक्वल DE टू का क्या हो जाएगा? interaction. सीसी का इंटरेक्शन हो जाएगा। ठीक है। फिर फोर्थ आपको क्या कहा था? रॉल्स लॉ देखेंगे। रॉल्स लॉ के अनुसार से क्या हो जाता है बताइए? कि जो प्रेशर ऑब्जॉर्ब्ड है वो किसके बराबर हो जाना चाहिए? जो P रॉल्स नॉट लॉ में P नॉट ए हाँ, पी नॉट P ए naught एब मोल mole फ्रैक्शन fraction ऑफ of मोल ए। फ्रैक्शन ए plus हाँ प्लस बोलिए। P प्लस P नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर जी ये हो जाता है तो क्या कहेंगे? गैस जो भी सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन है? आइडियल सॉल्यूशन है। आपको हमने कहा था कि आइडियल सॉल्यूशन के जो एग्जांपल होते हैं वो लगभग लगभग सिमिलर होते हैं। जैसे आपको कहा था C2H5Cl होगा एंड C2H5 H5F या F लिख दो या I लिख दो, आगे पीछे जो है एक यूनिट जो है चलता है। ठीक है। फिर आपको मैंने कहा था बेंजीन लिख दो या आप क्या लिख दो? CH5 टॉल्यूइन लिख दो। ठीक है। या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? C2H4 F2 एंड आप क्या लिख सकते हो? C2H4 और यानी कि क्या लिख सकते हो? Cl2। यानी कि ये सारे जो है क्या थे? यानी कि आपको नियरेस्ट जो लगभग लगभग आसपास दिखेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन हो जाएंगे। फिर हमने आपको ग्राफ बनाया था। ठीक है। आपको क्या कहा था कि दो लाइन यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ओके। और यहाँ पे हमने क्या कहा था कि पी नॉट ऑफ ए रखा था और यहाँ पे आप चाहो, मैंने पिछली बार जो यहाँ पे पी नॉट बी रखा था मैं पी नॉट बी रख देता हूं और यहाँ पे पी नॉट ऑफ ए। यहाँ पे इसका मतलब है प्योर वेपर प्रेशर किसका था? पी नॉट ऑफ बी का, यानी कि प्योर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्योर ए हो जाएगा। ठीक है। अब हमने कहा था कि अगर जब प्योर बी है तो सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन किसका होगा? बी का, और मोल फ्रैक्शन ए का कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक yes है। sir. और यहाँ पे हमने क्या कहा था? मोल फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? वन का होगा। A का और यहाँ पे किसका हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन जो है बी किसका हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फिर हमने zero. कहा था कि ये यहाँ से जो है आपको ग्राफ जो है क्या करना है? ड्रॉ करना है और इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? ये पीबी है। यहाँ से हमने क्या कहा था? पीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और यहाँ से पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और ये जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? ये बिल्कुल सीधा नहीं होगा, आगे पीछे भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूँ तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे हम पीटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पी ए प्लस पीबी। अब चाहो तो यहाँ पे पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी नॉट ऑफ बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। ये जो इधर साइड क्या होगा? मोल फ्रैक्शन होगा। इधर क्या होगा? मोल फ्रैक्शन। इधर क्या है? वेपर है, वेपर प्रेशर। ये सारी कहानी हमने जो पिछली क्लास में पढ़ ली थी। पढ़ ली थी। यस सर Okay. Yes sir. अब आगे हम बात करते हैं। आज आपको नॉन आइडियल बताते हैं, फिर अपनी जो स्लाइड्स है उसके अनुसार से आपको समझा भी देंगे। ठीक है। ओके। चलिए, अब आपको आज जो पढ़ना है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ना है। इसको हम थोड़ा आराम से पढ़ते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कल आप लोगों की एक एक्स्ट्रा क्लास लगेगी जिसके कारण जो है सभी चीजों को जो हम लोग मर्ज करके जो है आपको पढ़ा देंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से संडे के लिए इंपॉर्टेंट है। कल वैसे आपकी छुट्टी होगी लेकिन हमारी एक एक्स्ट्रा क्लास लगेगी ताकि कि हम लोग जो है आगे रहे। ओके। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या कहा था? आपको चेक किससे करना है? यानी कि चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी वो नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। अगर दिस चेंज इन वॉल्यूम नॉट इक्वल टू जीरो होगा, इसका मतलब क्या है कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे दो कंटेनर है। ठीक है। यहाँ पे क्या है? दो कंटेनर है और दोनों कंटेनर में जो है हमने क्या करा कि एक में हमने क्या करा कि कुछ डाल दिया। सपोज करो कि यहाँ पे हमने ए कोई सब्सटेंस डाला और यहाँ पे क्या डाला? बी सब्सटेंस डाल दिया।
और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, बी सब्सटेंस डाल दिया। अब हो सकता है कि आपस में रिएक्ट कर जा रहा हो या कंबाइन कर जा रहा हो, तो कंबाइन कर जाएगा तो यानी कि जितना वॉल्यूम होना चाहिए उतना वॉल्यूम तो होगा नहीं, होगा क्या? नो सर। अगर जो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अभी मान लो कि जितना वॉल्यूम होना चाहिए तो उतना तो वॉल्यूम होगा नहीं, Yes, ठीक है। sir. अब ये कुछ कंबाइन कर गया, कंबाइन करने का मतलब है कि जितना वॉल्यूम होना चाहिए, यहाँ पे जैसे अपने 50 डाला, यहाँ पे 30 डाला और यहाँ पे कितना हो गया, 40 हो गया, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यानी कि नॉट इक्वल टू 0। दूसरा, आपके पास इंथैल्पी की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अगर जो नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल। इसका मतलब है कि आपने एनर्जी इसको दिया 30 जूल और यहां से आपने इसको कितना दिया, 20 जूल, और यहां से रिलीज हुआ कितना, 40 जूल। तो जितना आपने दिया तो उसके बराबर नहीं है, ये क्या हो जाएगा, आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। तीसरा, आपको मैंने बताया था कि इंटरेक्शन, इसके अंदर जो है इंटरेक्शन, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगेगा वो सेम नहीं लगेगा, यानी कि ए का जो इंटरेक्शन होगा वो नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी के इंटरेक्शन से, और नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी के इंटरेक्शन से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कौन सा सॉल्यूशन है, ए बी सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यानी कि इस प्रकार से हमने क्या कर लिया कि इसका इंटरेक्शन जो है वो क्या होगा, कभी भी सेम नहीं होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे कि एक ऐसा सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल है। फोर्थ वन, ठीक है, फोर्थ वन क्या कहता है, रॉल्स लॉ। ये रॉल्स लॉ को क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि रॉल्स लॉ ने ही दिया था, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, रॉल्स लॉ के अनुसार से क्या हो जाएगा कि ये जो है फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि पी ऑब्जर्व नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी रॉल्स लॉ। जो रॉल्स लॉ के अनुसार से आया है वो इसके बराबर नहीं होगा। इसका मतलब रॉल्स लॉ से अपने क्या निकालते हैं हम लोग, पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इनकी जो है वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए। सर जो आपने इंटरेक्शन बताया वहाँ ए आएगा, कहाँ पे, इज नॉट इक्वल टू बी। ओह सॉरी, हाँ, यहाँ पे ए इक्वल नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए बी। ओके, ठीक है, ये था। अब पांचवा नियम तो यानी कि सेम था। अब देखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ना दो भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, नॉन आइडियल को कितने भागों में डिवाइड किया गया, दो भागों में। क्यों ऐसा किया गया, देखिए, हो सकता है कि रॉल्स लॉ के अनुसार से जो पी ऑब्जॉर्व्ड वैल्यू हो, ऑब्जॉर्व्ड वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, हो सकता है पी ऑब्जॉर्व ज्यादा हो एक केस में, पी रॉल्स लॉ से, हो सकता है कि नहीं, या हो सकता है दूसरा केस पी ऑब्जॉर्व से क्या हो जाएगा, रॉल्स लॉ की वैल्यू ज्यादा हो। Yes, sir. तो यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने भाग में डिवाइड किया गया है, दो भाग में। कौन कौन सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो कितने भाग में डिवाइड किया गया है, दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक पॉजिटिव डेविएशन और एक जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन एंड दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, ओके, यहां तक मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, No, sir. समझ में आ रहा है। ओके, अब पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है कि पीटी की वैल्यू ज्यादा हो पी ऑब्जर्व से, यानी कि आपने जो रॉल्स लॉ से, सॉरी यहां पे मैं लिख देता हूं, पी ऑब्जर्व माइनस, क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, पी रॉल्स लॉ। वो वैल्यू क्या होना चाहिए, अगर ये 0 होता तो क्या हो जाता है, ये आइडियल सोल्यूशन हो जाता, अगर ये बराबर होता तो Yes, क्या yes. आइडियल सोल्यूशन। Yes, sir. लेकिन इसका मतलब है कि पी पॉजिटिव चाहिए तो पी ऑब्जॉर्व की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और Yes, ज्यादा sir. होनी चाहिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। Yes, sir. बोलिए, अब यहां Yes, से sir. क्या होगा कि दूसरा केस में पी ऑब्जर्व की जो वैल्यू होगी वो किससे ज्यादा होगी, पी रॉल्स लॉ, यानी कि रॉल्स लॉ की वैल्यू ज्यादा होगी। रॉल्स लॉ ज्यादा होगी, ठीक है।
अभी यहाँ पे बताओ कि डेल्टा वी जो होगा वो क्या होगा, यानी सर कि जो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, greater than 0. क्या हो जाएगा, सॉरी, यानी कि इसकी वैल्यू जो है ज्यादा होगी। सर डेल्टा वी, यस सर, हाँ ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा वी लेस देन जीरो हो जाएगी, जिसकी वैल्यू ज्यादा हो रही है। उसी प्रकार से डेल्टा एच की वैल्यू इधर कितनी हो जाएगी, जीरो। ये Lesser सारे than 0. कंडीशन याद रखना, नीट में पूछा जाता है कि कौन जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, कब नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करेगा। आप देखना जो है आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा, यहाँ पे जो है डेल्टा एच क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास इंट्रैक्शन की भी, यानी कि क्या हो जाएगा, दोनों बराबर फोर्स नहीं होंगे, तो जिस कारण से ये चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ कहाँ पे जो है नॉन आइडियल जो है सॉल्यूशन शो करेगा। तो आपके पास दो केस बनेंगे, एक तो पॉजिटिव डेविएशन होगा जब क्या होगा, पी ऑब्जॉर्व की वैल्यू ज्यादा होगी पी रॉड से, और दूसरा क्या होगा, पी ऑब्जॉर्व की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी, यानी किससे, जो है रॉल्स लॉ से। ठीक है, बोलिए यहाँ तक ठीक है। इसका सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ग्राफ है। देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए मैं जो बना रहा हूँ पॉजिटिव डेविएशन के लिए, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन के लिए मैं जो है ग्राफ बना रहा हूँ, किसके लिए, पॉजिटिव डेविएशन के लिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा कि पॉजिटिव डेविएशन के लिए जो है मैं फटाफट से बनाऊंगा क्योंकि मुझे आगे भी बनाना है। यहाँ पे हमने क्या मान लिया, टी ए मान लो, चाहे जो भी मानना है, यहाँ पे क्या मान लिया, टी बी मान लिया। इसको हमने आपको बताया था ये आइडियल होता तो ये कुछ ऐसा होता, ठीक है, आइडियल होता तो कुछ ऐसा होता, तो ये क्या बनता, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और ये क्या बनता है, पी नॉट बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। No, sir. No, sir. ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाता, पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। आप मुझे बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, सारा ध्यान यहाँ रखिए। अब कह रहा है पॉजिटिव डेविएशन है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो ज्यादा होगी तो यानी कि कैसा ग्राफ बन रहा होगा, कुछ इस प्रकार से। Yes, sir. और ये जो ग्राफ कैसा बन रहा होगा, कुछ इस प्रकार से। और आपका जो ये जो बनेगा वो कैसा बनेगा, इस प्रकार से। इसका जो ग्राफ बनता है एक्चुअल में देखिएगा तो कैसा बनता है, मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ, कुछ इस प्रकार से बनेगा कि यहाँ पे हमने एक पॉइंट रखा और यहाँ पे ये सीधा, ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एकदम सीध में ही होगा, ये ऐसा मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए बना देता हूँ। हम लोग जो है यहाँ पे ले लेते हैं, और ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, ऐसी पॉजिटिव डेविएशन में, और ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, और यहाँ से जो बनेगा ग्राफ ये जो है आपका पीटी हो जाएगा। ठीक है, पीटी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। कहोगे सर कैसे, देखो एक्चुअल में हमने क्या देखा कि जो एब्जॉर्ब वैल्यू है वो कम है, पीटी की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब तभी तो एब्जॉर्ब वैल्यू से कम होगा, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, अपर की ओर बनेगा। ये बात समझ में आ रही है, बोलिए। Yes, sir. हाँ, किन्हीं को अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब मुझे बताइए कि जैसे ही हमने क्या करा कि इसकी वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसकी जो यहाँ पे देखिए हमने कहा क्या कहा, जो एब्जॉर्ब वैल्यू है रॉल्ट लॉ से ज्यादा है, ये रॉल्ट लॉ होता अगर जो ऐसा फॉलो करता तो ये रॉल्ट लॉ है, लेकिन रॉल्ट लॉ से क्या वैल्यू है, ज्यादा है, हमने इसको इस प्रकार से बना दिया, यहाँ भी हमने इसको इस प्रकार से बना दिया, और जो टोटल होगा वो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। यही जो है हमारा क्या है, पॉजिटिव डेविएशन है। सिमिलरली नेगेटिव डेविएशन भी बना सकते हो आप लोग, कैसे बनाओगे, यहाँ पे देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से जो हम लोग क्या करेंगे कि आपके पास ये इस प्रकार से होता तो आइडियल बनता, ठीक है, ये क्या हो जाता, आइडियल हो जाता, लेकिन इस बार क्या उसकी वैल्यू कम है तो क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, और ये जो ग्राफ है वो किसका हो जाएगा, पी ए इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए, और ये किसका हो जाएगा, पी नॉट ऑफ सॉरी पी नॉट ऑफ इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी। बोलिए क्या कोई दिक्कत है, और ये वैल्यू कितनी हो जाती है, पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। बस आपको कुछ नहीं करना, ध्यान रखिएगा कि जब पॉजिटिव डेविएशन होगा तो ग्राफ क्या होगा, ऊपर होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और नेगेटिव डेविएशन है तो क्या हो जाएगा, ग्राफ की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। ये आपके लिए क्या है, निगेटिव डेविएशन के लिए है, ठीक है, निगेटिव डेविएशन। ये आपको मैंने जो है बता दिया कि कैसे आप पहचानोगे आइडियल सोल्यूशन कौन है, कौन नॉन आइडियल सोल्यूशन है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि ग्राफ से रिलेटेड आपको इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे,
आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे पहचानोगे कि कौन जो है पॉजिटिव डेविएशन है, कौन जो है नेगेटिव डेविएशन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव डेविएशन में ना आप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये सुपर ट्रिक बता रहा हूँ, आपको पहचानने में जो है बहुत ज्यादा मदद मिलेगा डेविएशन। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है पॉजिटिव डेविएशन में एसिड और सॉरी पॉजिटिव डेविएशन में नहीं, यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन में एसिड एंड एनिलीन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, एसिड एंड एनिलीन जो होगा वो क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन होता है। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, अल्कोहल जहां दिख जाए और आपको क्या दिख जाए, CCl4 दिख जाए और क्या दिख जाए, CH2 दिख जाए। अगर आपको देखना है ना कि कौन सा जो है पॉजिटिव डेविएशन है, तो आप देखना कि अल्कोहल, CCl4 और CH2, अगर ये तीनों टर्म दिख जाए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। और एसिड और एनालिन दिख जाए तो आप ध्यान जाना कि वो कैसा डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। आपको बहुत सारे इस टाइप के जो है क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, यहाँ से जो है आसानी से पता कर सकते हो। ठीक है, बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है, आप इस बात को याद रख लोगे। अब देखो इसको याद रखने के लिए AC का जो है 2 सन है, यानी कि जो है 2 AC, और यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा, A² हो जाएगा। A से क्या हो गया, अल्कोहल, C से क्या हो गया, यानी कि CCl4, और H2 का मतलब क्या है, यहाँ से CH2। यानी कि इस प्रकार से आप लोग ये 3 टर्म याद रखना, आपको पहचानने में मदद मिलेगा कि कौन जो है पॉजिटिव डेविएशन है और कौन जो है नेगेटिव डेविएशन है। अब देखो हमने सारी चीजें पढ़ ली, अब यहाँ पे डेरिवेशन की कुछ चीजें बातें रह गई हैं, उनको हम लोग फटाफट से करेंगे ताकि कि आप लोगों को ज्यादा। रॉड्स लॉ के अनुसार से मैंने क्या कहा था कि जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ द जो भी कंपोनेंट है या सब्सटेंस है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रॉड्स लॉ कहते हैं। ठीक है, ये बताइए क्लियर है या नहीं है रॉड्स लॉ? Yes, ओके, यानी कि हाँ, यानी कि रॉड्स लॉ क्या हो जाता है कि वेपर प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, बोलिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ, mole fraction of the हाँ, ये जो सब्सटेंस है। अच्छा, आपके अनुसार से रॉल्स लॉ के अनुसार से PA का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P0 ऑफ A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। इसी प्रकार से हाँ, और इसी प्रकार से B के लिए क्या हो जाएगा, P0 ऑफ B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ओके, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे आप फटाफट से, इसीलिए जो हम लोग वहां पहुंच रहे हैं ताकि कि आपको जो है क्वेश्चन करा सको। ओके, according to this law, partial pressure of any volatile constituent of solution at a constant temperature is equal to the vapor pressure of pure constituent multiply the mole fraction of that constituent in the solution। वही कहता है कि किसी का भी जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, यानी कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, PA, वो क्या हो जाएगा, जो प्योर वेपर प्रेशर जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, प्योर जो होगा, प्योर प्रेशर ऑफ प्योर कंस्टिट्यूएंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, P0, और किसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रॉल्स लॉ। यानी कि जब एक कंटेनर होगा, जब 2 कंटेनर होंगे तो अलग अलग के लिए जो हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको मैंने फॉर्मूला डिराइव कर दिया था, फॉर्मूला डिराइव किया था, आपको याद है कि नहीं, मैंने कैसे लाया था, P0 A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, याद है या नहीं? ओके, नहीं याद है तो पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा, एक बार फिर से बता देते हैं। ओके ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने कहा था कि 2 कंटेनर है। ठीक है, हमारे पास क्या है, 2 कंटेनर है, और यहाँ पे हमने भी 2 कंटेनर डाल दिए। इसके अंदर हमने क्या कहा था, प्योर A लिया था, उसमें B लिया था। हाँ, इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ क्या लिया था, प्योर B लिया था, और इसके अंदर जो है A लिया था। अब हमने A को जो है क्या माना था, सॉल्वेंट मान लिया था, और A को सॉरी B को हमने क्या माना था, सॉल्यूट माना था, और A को क्या माना था, सॉल्वेंट मान लिया था। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है हर जगह पे हो, लेकिन हमारी एक स्ट्रेटजी होती है कि आपको जो है ज्यादातर चीजें जो है वहां पे एग्जाम में लगाने में दिक्कत ना आए। फिर हमने कहा था कि प्योर, हमने जो है इसको क्या ले लिया था, प्योर A ले लिया था, और इसको हमने क्या ले लिया था, प्योर B लिया। ओके, हमने कहा था कि अगर जो रॉड्स लॉ के अनुसार से जो है प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन के, और हमने इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया और यहाँ पे क्या ले आया, K ले आया।
अगर जब मुझे बताइए प्योर ए है तो सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन ए का ही होगा, Yes. यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई जब यहाँ पे आपके पास जो है P इक्वल टू मोल फ्रैक्शन हम किसके बराबर कर देते हैं, 1 के बराबर कर देंगे, Yes, sir. तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन किसके बराबर आ गया, पी नॉट। अगर जब ये कब होगा, जब ये प्योर होगा, तो के की जगह पे हमने क्या यूज कर दिया, पी जो है पी नॉट। अब जब आप ए लोगे तो ए यूज कर देना, बी लोगे तो क्या कर दोगे, बी। तो हमने कहा कि भाई इसी जगह पे ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो यही चीजें जो हमने क्या करा था कि इस प्रकार से डिराइव किया था। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या था, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ए का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बोलिए, ठीक है, Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. वही वो कहता है कि यहाँ से इन्होंने क्या करा कि पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ ए एक्स, और पी नॉट ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ ए। पी नॉट ऑफ ए क्या है, ये याद रखिएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर है, और पी नॉट ऑफ बी क्या है, पी नॉट सॉरी पी ए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखिएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर, और पी नॉट को हम लोग क्या कहेंगे, प्योर वेपर प्रेशर, ठीक है। यानी कि जब प्योर किसी कंटेनर का दिया रहेगा तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे। अच्छा, मोल्स ऑफ छोटी वाली जो लिक्विड के लिए अगर लोगे तो वो क्या लोगे, एन लोगे, और अगर ए के लिए लेंगे तो कैपिटल एम लेंगे, और इसके लिए मास जो लोगे छोटी एम लोगे, और यहाँ पे क्या लोगे, डब्ल्यू एम, और मोलर मास के लिए एम लेंगे, और यहाँ पे क्या लेंगे, एम, बड़ी एम लेंगे, क्योंकि आपको आगे जो है यहाँ पे दिया हुआ। जैसे देखिए, आपको पता है कि मैंने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। अब अगर से 3-4 गैस है तो यानी कि सबको जोड़ दोगे। सपोज करो हमने 2 कंटेनर लिया, हो सकता है कि 4 कंटेनर हो, यहाँ पे ऐसा जरूरी थोड़े ना कि 2 ही कंटेनर से, हम एक और कंटेनर जो है सी को ऐड कर देते हैं। यानी कि जो प्रेशर होगा, डाल्टन्स ने क्या कहा था कि जितना प्रेशर होगा सबको ऐड कर देना, पार्शियल वेपर प्रेशर को। वही कहता है कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा कि सबको ऐड कर दिया, टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी। अब हमारे पास हमने 2 लिया है, बाइनरी सॉल्यूशन लिया है, तो पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो पी नॉट ऑफ बी। और आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सर अब यहाँ ओके, वेरी गुड। अब मुझे बताओ कि मैं एक टर्म की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, अगर मुझे ए के टर्म में लाना है या बी के टर्म में लाना है, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ कि एक्स ए इक्वल टू इधर से ले जाऊंगा तो 1 माइनस एक्स बी। तो यही उन्होंने क्या किया कि एक्स ए की जगह पे क्या लिख दिया, 1 माइनस एक्स बी लिख दिया है, ठीक है। ये कब यूज करना, कि जब आपके पास क्या दिया रहेगा कि दोनों जो है लिक्विड के फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने इस प्रकार से लिख दिया, तो यहाँ पे जैसे इसको सॉल्व करोगे ये पी नॉट जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक स्टेप कर देता हूँ, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और पी नॉट ऑफ बी। यही इन्होंने देखो लिखा है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया पी नॉट से, और इस प्रकार से इन्होंने क्या कर लिया, मोल फ्रैक्शन अब यहाँ पे पी नॉट जो है हमारे पास क्या आ गया, यहाँ आ गया, और प्लस मोल फ्रैक्शन को हमने कॉमन ले लिया, तो पी नॉट ऑफ बी माइनस पी नॉट ऑफ बी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया कि जब आपके पास क्या दिया रहे कि आपके पास 2 अलग अलग सॉल्यूट दिया रहे, जब दोनों बराबर नहीं हो, जब दोनों प्योर नहीं रहेगा तो आप कैसे निकालोगे, तो इस प्रकार से क्या कर लोगे, आप जो है निकाल लोगे। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये एक फॉर्मूला इतना ज्यादा ये यूज होगा नहीं, आप इसको आसानी से जो है यूज कर सकते हो। फिर हमने कहा कि अगर ये बराबर हो जाता है तो यानी कि क्या हो जाएगा, रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। और अगर जो नहीं होता है तो ये क्या होगा, 2 डेविएशन बनेंगे, एक पॉजिटिव बनेगा और एक क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। मैंने जस्ट आप लोगों को अभी दोनों केसेस जो है बता दिए, ठीक है। अब देखो डाल्टन्स लॉ यहाँ के अनुसार से निकालते हैं, पी ए यहाँ पे प्योर प्रेशर है, वाई यहाँ पे क्या है कि आपको जो है मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, एक्स से ना देके इन्होंने क्या दे दिया, आप चाहो तो एक्स से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक्स से और पीटी क्या है हमारे पास, यानी कि जो है टोटल प्रेशर है, ठीक है। तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। सिंपली आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना, आप डाल्टन्स लॉ को छोड़ो, आप सिंपली ऐसे निकालो कि पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ क्या हो जाएगा, ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ कि जब प्योर होगा तो सिर्फ और सिर्फ इसी का प्रेशर होगा, जब Yes, प्योर sir. होगा तो इसी का होगा। Yes. हम क्या लिख सकते हैं, पी टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन
एक यही चीज है उन्होंने कहा, लेकिन ये कब लगाना, जब एक है। लेकिन आप सिंपली इतना मत समझो, आप इतना समझो कि पीए का प्रेशर ऐसे निकालेंगे, पीबी कैसे निकालेंगे, टोटल निकालने कहेगा तो हम जो है सिंपली क्या कर सकते हैं, पीटी का निकाल सकते हैं। एक्स ए और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। ओके, अब देखो इन्होंने क्या करा कि एक्स बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है एक्स बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ NB बी NA plus डिवाइडेड NB बाई, हाँ NB। एन ए प्लस एन बी। कुछ किया नहीं है, बस इन्होंने क्या करा कि एक्स बी की जगह पे क्या लिख दिया, यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर था पीबी इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। यहाँ पे जो है बी हो जाएगा बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब पी नॉट ऑफ बी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन पी नॉट बी इंटू एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एन बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एन ए NA प्लस एन plus बी। NB। तो ये जो है क्या कर दिया, पीबी इक्वल टू एन बी प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी लिख दिया। कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कि आगे फ्यूचर में आपको ऐसा भी दिखा रहे तो आप जो है इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हो। खैर आपको जब क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। फिर इन्होंने क्या करा कि इसी चीज को एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी प्लस एन ए के फॉर्म में लिख दिया, और इसी को हमने क्या कर दिया इस फॉर्म में जो है आपको मैंने बताया था, और एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू सेम होती है, और इसी चीज को डिराइव करके हमने भी जस्ट बताया तो क्या लिख दिया, एक्स ए प्लस पी नॉट ऑफ ए और एक्स ए बी नॉट बी, यानी कि जो पी नॉट ऑफ बी, ठीक है। यहाँ तक इनको अगर जो किन्हीं को दिक्कत है तो बता, ये भी ड्राइव कर दो फिर से, क्या बोलिए। हाय No sir. मैं एक बार करा देता हूँ, कई सारे बच्चे, हाँ देखो मेरे पास क्या है कि मैं दो टर्म में ले लेता हूँ, टी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो Yes मेरी आवाज आ sir. रही है? यस सर। Yes, sir. Sir, अब Yes, आ sir. रही है। Yes, sir. सर Sir, अब फिर फिर से नहीं आ रही। सर कट कट की आवाज आ रही है, क्लियर नहीं आ रही आवाज। ओके, कट करके आ रही है मोबाइल, अब मेरे ख्याल से सही जा रही होगी। यस सर अब Yes, sir. ओके ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, पी टी इक्वल टू पी ए सर आवाज फिर से नहीं आ रही। प्लस पी बी, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, अब मैं यहाँ पे पी ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, पी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ पी। अब मैं चाहता हूँ कि किसी एक टर्म में आपके पास पता है एक्स ए प्लस एक्स बी, या एक और इसको मैं सिंप्लीफाई लिख देता हूँ, पी ए, इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, मोल ऑफ बी। हाँ एक ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस एक कैसा लिख दिए, पी नॉट ऑफ बी इंटू कितना हो जाएगा, एन। एन। अच्छा यहाँ पे दोनों में मैंने यहाँ पे ए हो जाएगा, साइड बी लिखिए। हाँ ओके, यहाँ पे ए और यहाँ पे ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन बी और एन ए प्लस एन बी। दूसरा तरीका सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। क्या लिख सकते हो कि हमने क्या करा कि पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है, 1। हम एक टर्म में ले चलते तो एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो एक्स बी हो जाएगी, ठीक है। तो पी नॉट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो, सर आवाज नहीं आ रही। एक्स बी हो जाएगा। तो ये आता कि पी नॉट ऑफ ए माइनस पी बी एक्स बी क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी। तरीका है लिखने का, जब आपके पास क्या मोल एक दिया, मोल फ्रैक्शन एक का दिया रहे दूसरे का ना दिया रहे तो हम लोग क्या कर लेंगे इस प्रकार से। हो सकता है कि दिया रहे बी का दिया रहे तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स एक्स आपको बी का दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स से कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको निकाल लेंगे। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए।
नो सर। नो ओके सर। ठीक है, तो यही चीजें उन्होंने लिखा कि इसी चीज को यहाँ पे जो है ब्रैकेट है पी एस इक्वल टू क्या लिखा, कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट ऑफ बी, ठीक है, इंटू पी प्लस लिया है यहाँ पे, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट ऑफ ए माइनस पी नॉट ऑफ बी प्लस पी नॉट ऑफ बी। इसको आप बस सिंपली दो फॉर्मूले याद रखना, इतनी सारी चीजें आपको जहां पे मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा, क्योंकि ज्यादा फॉर्मूले रखोगे तो याद कंफ्यूजन हो जाएगा। आपको एक तो ये याद रखना, पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दूसरा पी नॉट ऑफ बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ बी, यहाँ पे ए क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और तीसरा पीटी इक्वल टू क्या लिख लेना, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब जैसे ही आपको मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा तो आप ऑटोमेटिक खुद ही जो है क्वेश्चन करोगे, सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इतनी सारी चीजें जो है अलग अलग केस आपको बनाने की जरूरत नहीं है कि हमें जो है अलग अलग तरीके से जो है लिखना है, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पे क्या कर लोगे, ये हम आगे बताएंगे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में कैसे आता है पी नॉट ऑफ ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ ए। फिर मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कि जो है आपको ज्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। आपको ये पता लग गया कि रिलेशन बिटवीन डाल्टन्स लॉ एंड रॉल्स लॉ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा कि पी ए इक्वल टू पी नॉट ऑफ बी, यानी कि तीनों जो है बराबर होगा। और यहाँ पे देखिए एक्स नॉट ए एक्स ए और पी इस प्रकार से क्या हो जाएगा पी ए इक्वल, हाँ आवाज नहीं जा रही है, नो सर, क्लियर नहीं आ रही। अच्छा क्लियर नहीं आ रही है, अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, क्लास को नवीन सर को फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ज्यादा फिर आप लोग वेट कीजिएगा, एक्स्ट्रा क्लास लेके जो है इसको मैनेज कर देता हूँ।